तारी नरसी भगत की मुंडी तारी। श्यामल श्यामन आए गिरधारी, श्यामल श्यामन आए गिरधारी। कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। बीच सभा द्रौपदी पुकारी, बीच सभा द्रौपदी पुकारी। लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर गर खाने भागे, साग विदुर गर खाने भागे। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नाम ये जप गई मीरा बाई, नाम ये जप गई मीरा बाई। नंदा नाई सदन कसाई, नंदा नाई सदन कसाई। नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। नाम जप हुए माला माल रे राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। ओ मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। बहु सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासो। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हियतासो। राम बसो हियतासो। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधे कुल चंद। मुदित गाधे कुल चंद। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मनई मन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभयहूँ, सुतन समेत नृपति गृह गय। जह तह राम ब्याहु सब
गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवत सब तब ते। प्रभु विवाह जस भय उछाहु, सकहि न बरनि गिराहि नाव। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज गिरह पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। प्रभु वीर चरित अपार, बारिद पार कवि को लहो। उपबीत व्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। बेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। बेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाहु, जैस प्रेम गावई सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगल तन राम जस, मंगल तन राम जस। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, बालकांड के अंतर्गत प्रथम सोपान की सुंदर फलश्रुति है। आइए कथा अंत वहां से लेते हैं। विश्वामित्र चलन नित चही, राम स प्रेम विनय बस रही। दिन दिन सहगुण भूपति भाऊ, देखी सरा महामुनि राऊ। मागत बिदा राहु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बह आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम जाना चाह रहे हैं। भगवान राम जी का स्नेह और विनय से कहीं उनके वचन महामुनि को वहीं पर रहने के लिए विवश कर रहे हैं। राजा का अपने प्रति प्रेमा भक्ति को देख करके विश्वामित्र जी महाराज सराहना कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज विदा मांगने के लिए महाराज से कह रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने पुत्रों समेत गुरु के चरणों को नतमस्तक किया है और ये कहा है कि वहां हे गुरुदेव, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करव सदा लरकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम जी के प्रति जो उनकी अगाध भक्ति है उसके वशीभूत होते हुए चलना तो नहीं चाहते, लेकिन विवश है, आश्रम में जाना होगा। और आश्रम में जाने के लिए आखिरकार उन्होंने कह ही दिया। महाराज दशरथ पुत्र समेत गुरुदेव के चरणों में गिर रहे हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये जितना भी ठाट बाट है ये सबका हेतु केवल मात्र आप ही हो। और गुरुदेव, ये जो बालक है इनके ऊपर अपना स्नेह, अपना अगाध प्रेम उसके ऊपर बनाए रखना, इनको आशीर्वाद देते रहना। और आप मेरे महल में, मेरे इस महल में आकर के अपने चरणों के माध्यम से यहाँ पर आनंद का और जिसके कहते हैं कि चारों तरफ अनुराग का जो एक एक पल है केवल मात्र आपकी उपस्थिति में बीत जाएगा। ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज
अस कही राव सहित सुतरानी प्रभु चरण मुख आव न बानी। और आखिरकार विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम में जा रहे हैं। राम रूप भूपति भगति याहु छाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुलचंद। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम में जात रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो प्रभु के साथ में क्षण बिताए हैं उनको चलचित्र की भांति अपने मन मस्तिष्क पर उच्चारते हुए चल रहे हैं। अपना हृदय यद्यपि उनके राम की प्रीति प्रतीति में मानो कि वही महाराज दशरथ के महल में रह गया हो, चल रहे हैं, लेकिन प्रेम और भगवान राम की मर्यादाएं और भगवान राम के वचन उनको बारंबार स्मरण कर रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादिसुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजस मन मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इधर वामदेव वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के कृत्यों का, उनकी भक्ति के तेज का। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप तप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुभाव होंड रही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरण मही भारा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। विश्वामित्र जी महाराज धर्म के अधिष्ठाता हैं, सत्य का जीवन यापन कर रहे हैं, और वो ये जानते हुए कि परमात्मा धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और केवल मात्र ये जो निश्चर है, जो धर्म सत्य और नीति का ह्रास करने के लिए, ये जो निशाचर है, ये जो राक्षस है, धर्म नीति सत्य और वेद शास्त्रों का ह्रास करने के लिए, यज्ञ का पतन करने के लिए ये संतों को प्रताड़ित करते हैं, संतों की हत्या करते हैं। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो चारों तरफ धरा पर क्या हो जाएगा? मिथ्या का भाषण होगा, मिथ्या ही देखा जाएगा, मिथ्या ही सोया जाएगा, और मिथ्या का ही सब जगह भक्षण होगा। चिंता हो गई, क्योंकि धर्म के अधिष्ठाता हैं, सत्य का यापन करने वाले हैं, तो चिंता हो गई उनको, और ध्यान लगाया तो देख लिया कि परमात्मा धरा पर अवतरित हो गए हैं। वो मेरे ब्रह्म, वो मेरे राघव, वो अवध में महाराज दशरथ के आंगन में वो किस प्रकार से खेल करते हुए युवा हो रहे हैं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। एहि मिस देखा हो पद जाई, कर विनती आनहु दो भाई। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो बेत्र समाजा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब अनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा। महाराज के शब्द महाराज याद कर रहे हैं महामुनि के लिए।
गुरुदेव कुछ भी मांग लो मुझसे, कुछ भी मांग लो, मांगो भूमि देन धन कोशा सर्व देहु आज से रोसा, देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, राम देत नहीं बनाई बसाए। और यदि जो अगर महामुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज मुझे ना समझाते तो आज मैं कैसे कहता कि आज मेरे चारों वर और चारों वधु मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई अर्थ धर्म काम मोक्ष है, और जैसे सारे के सारे कर्ता की क्रियाएं होती हैं और वही रिद्धि सिद्धि को देने वाली होती है, लबालब होते हुए मेरे आज भवन में आ गई है। इसके मूल में विश्वामित्र जी महाराज हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृप संधे नाश कह पावा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं महामुनि आए हैं, और महामुनि जो मांगते हैं उस मांगने के पीछे कुछ रहस्य होता है। संत को जो आप दोगे उससे 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना प्राप्त कर लोगे। सदगुरु को जो कुछ आप दोगे वो आपको वास्तव में ही 100 गुना आपको वापस कर देंगे। और जैसे ही आखिरकार में भगवान राम को अनुसमय दिया, श्याम गोर सुंदर 2 भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सराहना कर रहे हैं वामदेव वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी आ गए, कैसे कैसे उन्होंने किया, और फिर उन सभी कथाओं का आनंद महाराज दशरथ ले रहे हैं। सुनी मुनि सुजस मन ही मन राहु, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। और वही महामुनि का सुंदर यश सुन करके महाराज दशरथ बड़े आनंदित हो रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम जी की मर्यादाओं को, गुणों को और उनके सभी प्रभाव को स्मरण करते करते चल रहे हैं अपने आश्रम में, और इधर विश्वामित्र जी के उन वचनों को याद करते महाराज दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे कैसे वो घड़ी हुई थी, कैसे वशिष्ठ जी महाराज ने मुझे कहा बहुरे लोग रजायस भय हूँ, सतन समेत नृपति कह गए हूँ। जह तह राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तहु छावा। आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इधर जो सारा रनिवास है, जो सारा अयोध्या महाराज के महल में थोड़ा पड़ गए थे, महल भी इतना अपार जन समुदाय आ गया था। अब महाराज उनसे अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान के उन विवाह के उत्सव को स्मरण करके उत्साह से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। क्यों ना हो, ये तो केवल मात्र अवध धाम है, लेकिन आज तीनों लोकों के 14 लोकों में यही की बात है कि 14 भुवन भर रहा उत्साहु, 14 भवन भर रहा उत्साहु। जनक सुता रघुवीर बिहाऊ, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। देखिए केवल मात्र आप चौपाइयों को सुनकर के आनंद लो, क्योंकि भगवान की चौपाइयां इतनी उत्साह से भरी हुई है, आनंद से भरी है। इनका स्मरण करो, इन्हीं को आप आनंद के साथ सुनो। सुनो शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। जगपी अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदप प्रीति के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। गावई सुमंगल मंजूर बानी, सुनि कल रव कल कंठ जानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना,
निशाना, गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत ऊंचा भवन अति थोरा, मानव उमग चला चहु ओरा। महल ही छोटा पड़ गया, और जो मान लो किसी के पग के नीचे कोई कंक्रीट आ गई तो ऐसी पैरों के नीचे आकर के वो कण बन गई, यानी कि धूल बन गई। इतना जन समूह अपार महाराज दशरथ के यहाँ पर उमड़ पड़ा। भगवान राम का विवाह है, उत्साह है, उत्साह के साथ में आनंद है, आनंद के साथ में राम दर्शन की अभिलाषा है, और यही कुछ लेकर के सारा का सारा अवध उमड़ आई है। आनंद को साथ लेकर के, उत्साह को आनंद ले गए। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाहि बखाना। आवहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाहि बखाना। बखान नहीं हो सकता, इस आनंद का, इस उत्साह का बखान नहीं हो सकता। और आज तो वास्तव में ही सरस्वती भी कहती है कि जो उत्साह, जो आनंद आज अयोध्या में छाया हुआ है, उसके लिए हजारों मुख वाले शेष जी और इस रचना के ऊपर शोभायमान होती हुई माँ सरस्वती वो भी कहती है कि भगवान के इस विवाह का उत्साह, इस विवाह के गर्भ में छुपा हुआ आनंद वो कह नहीं जा सकता। बहुरे लोग रजा से सुभयु, सुतन समेत नृपति कह गए हूँ, जहते राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक ते उछावा। राम जी का पवित्र सुजस तीनों लोकों में छा गया, तीनों लोकों में। 14 भुवन भर रहा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर ब्याओ। आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। आए ब्याही राम भर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। सुंदर गोर श्याम दो भ्राता, आनंद हो के आनंद धाता। जो आनंद से सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। अयोध्या में आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद है। क्यों ना हो, जहाँ भगवान के चरण हो, जहाँ भक्ति को प्रसन्न किया जाता हो, राम के नाम गुण पवित्र, भगवान की कथा से, भगवान की स्तुति से, भगवान के भजन से भक्ति को प्रसन्न किया जाता है। और जब भक्ति प्रसन्न हो जाती है तो वहां पर इसी प्रकार से आनंद होता है, सुख होता है, चारों तरफ एक उत्साह होता है। नित नव मंगल मोद, यानी कि भगवान के इस सुंदर सुयस को, सुंदर उत्साह, इस विवाह को जो भी गा रहा है, जो सुन रहा है, सुना रहा है, उसके यहाँ पर नित नव मंगल मोद बधाए। रोज किसी न किसी प्रकार से मंगल सुनने का एक शुभ समाचार मिलता है। हर एक सोपान की फलश्रुति है, और बाल कांड की सुंदर फलश्रुति यही है कि जब किसी प्रकार से कोई ऐसा जातक जातकी के विवाह में कोई किसी प्रकार का दोष हो रहा हो, तो प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में यही बालकांड को प्रारंभ करे। और बालकांड को प्रारंभ करते करते भगवान के इस विवाह को आनंद के साथ में और इसी विवाह को प्रीति और प्रतीति के साथ में गाए, तो इसकी फलश्रुति ही है कि उसके यहाँ पर इसी प्रकार से नित्य उत्साह होता है और मंगल सुनने को मिलता है। प्रभु विवाह जस भय उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहिना हो। अयोध्या में ऐसा उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है कि इस वचनों के
देने वाली, शब्दों को देने वाली माँ सरस्वती, इस रचना पर शोभायमान होने वाली माँ सरस्वती और सम हजारों मुख के शेष जी महाराज ये कहते हैं कि उस उत्साह और आनंद का मैं बखान नहीं कर सकता। इसका तो वही, इस उत्साह और आनंद का बखान तो वही कर सकता है जो इसके साथ में डूबा हुआ है। मुक्ता मणि के खजाने वही लाएगा जो समुद्र की तलहटी में जाएगा। जो सादर के साथ में इसके साथ जुड़ेगा उसी को उत्साह और आनंद मिलेगा। तो उत्साह और आनंद माँ सरस्वती कहती कि मैं बखान नहीं कर सकती। यद्यपि मैं वचनों की देने वाली हूँ, शब्दों को देने वाली हूँ, रचना पर शोभायमान होती हूँ, लेकिन मैं भी असमर्थ हूँ कि किस प्रकार से आनंद और उत्साह आज अयोध्या में स्थापित हो रहा है। रथ जगह हो रहा है उत्साह के साथ में, भगवान के मर्यादाओं को गा करके, भक्ति के उस चरण को देख देख करके सभी के सभी उत्साह और आनंद में है। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद आ रहा है और इसी आनंद का श्रावोर करते हुए दीन घाट पर बैठ करके सब बाबा तुलसी कहते हैं कि इसका वर्णन तो माँ सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। लेकिन दीन घाट पर बैठ करके बाबा तुलसी अपने मन को कह रहे, मन एक बात अवश्य है, यदि जो अगर कवि इन उत्साह और आनंद में श्रावण होकर के इसको किसी प्रकार से इसका यश सुनाएंगे तो एक बात अवश्य है, राम सिय जस मंगल खानी, ये कवि के जीवन को भी पवित्र कर देगी और मंगलों की खान उसको प्राप्त कर देगी। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो कवियों के लिए कहते, दीन घाट पर बैठ करके बाबा अपने मन को कहते हैं कि कभी ना हो ना चित्र कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। लेकिन फिर भी ये कह देते हैं कि आज धरा पर जितने भी इस धरा पर जो कवि है उनको ये रामचरितमानस का बाल कांड इसको गाने से, इसको सुनने से, सुनाने से उनके भी जीवन को ये मंगल कर देगी। बाबा कहते कि उनके जीवन को भी ये मंगल कर देगी, क्योंकि ये किसकी कथा है? ये राम की कथा है, ये राम की मर्यादाएं हैं, राम का गुण है, परमेश्वर की कथा है। ये जगत की कथा नहीं है, ये संसार की कथा नहीं है, ये परमेश्वर की कथा है, ये भागवत है, ये रामचरितमानस है। तो हे मन, तो किसी प्रकार से जो अगर कवि रूप में है तो ये ध्यान रख कि इनको गाने से, इस राम के विवाह को गाने से, सुनने से, सुनाने से तुझे हर प्रकार से मंगल प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो बाबा दीन घाट पर बैठ करके अपने मन को कह रहे हैं, तेहिते में गचु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। तो इसलिए हे मन, मैंने जैसे कुछ प्रभु भोलेनाथ ने मुझे विवेक दिया है, उन इसके अनुसार ही मैंने ये राम जी का मंगल उत्साह देने वाला विवाह ये सुनाया है, ये गाया है। और ते मैं कुछ कहा बखानी, कर्ण पुनीत हेत नजबानी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो राम जी का विवाह है, सीता जी का विवाह है, ये जीवन को मंगल करेगा, इस तन को मंगल करेगा, इस जीवन में भी मंगल देगा और अगले जन्म में भी मंगल देगा। इस जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति कराएगा और अगले जन्म में पुण्य की प्राप्ति कराएगा। इस जीवन में पुण्य की प्राप्ति होगी, जैसे कि धगे कह रहे हैं कि हमारे तो सब के सब जीवन का पुण्य प्राप्त हो गया। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि वास्तव में मेरे बढ़िया संचित किए पुण्य थे कि आज मेरे यहाँ पर आनंद और उत्साह उमड़ पड़ा है। पिछले जन्म में भी धर्म रुचि था, धर्म की चर्चा करता था और इस जीवन में भी धर्म की प्रति आस्था रखता है। तो ऐसी चर्चाएं, ऐसे संवाद बाबा कहते हैं कि इस जीवन को मंगल देने वाले होते हैं। निज गिरह पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद पार, कवि को ने लहो।
गीत ब्याह उछाह मंगल सुनिध सादर गावहीं, मेरे ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। वाणी को शोभायमान करती हुई सरस्वती यहाँ पर बैठती है, इस वाणी विनायका सरस्वती माँ, और उस वाणी को पवित्र कर देती है। जब माँ देखती है कि इस रचना से किसका गुणगान हो रहा है, माँ परमात्मा का गुणगान हो रहा है, मेरे स्वामी का गुणगान हो रहा है, तो इस वाणी विनायका माँ सरस्वती जो पवित्र कर देती है वाणी को, इस यश को जिसने गाया, जिसने सुनाया, अपनी वाणी को पवित्र किया, रचना को पवित्र किया माँ सरस्वती की कृपा से। यद्यपि भगवान श्री राम जी के चित्र अपार है, अनेकों अनेक कल्प भेद चित्र अपारा, कल्प अनेकों अनेक कल्प चले गए। अब कलयुग आया, फिर इसके बाद में फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। कितना युग बीत गया। भगवान फिर त्रेता में आते हैं, पूर्ण ब्रह्म अवतार होकर के आते हैं। अनेकों अनेक अवतारित होकर के भगवान ने मर्यादा स्थापित की, और जिस कल्प के त्रेता में ये सारी मर्यादा स्थापित की हुई है। यद्यपि भगवान आपके चरित्र अपार हैं, आपके प्रभाव अपार है, आपके गुण, पर वो मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मेरी रचना आपका गुणगान कर सके और ये मती कह सके, क्योंकि आपके चरित्र, आपके गुण, आपकी मर्यादाएं अथाह है। वो गीत गया उछा मंगल सुनी जैसा सादर गाँव। लेकिन एक बात अवश्य प्रभु, जैसा कुछ भोले बाबा की कृपा से ये रचा है, जैसा कुछ पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके मैंने रचा है, लिखा है, एक बात अवश्य है, वो गीत ब्याह उछा मंगल सुनी जैसा सादर गावै, सदा सुनई सादर नर नारी, तेईस रुबर मानस अधिकारी, सादर सिमरन जे नर करही, भव सागर गोपद हृदय। सदा सुनई सादर नर नारी, जिसने सादर के साथ में सुना और जिसने सादर के साथ में गाया, उनके यहाँ पर इस विवाह को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, जिसने सादर के साथ में गाया, सुना, सुनाया, उसके यहाँ पर इसी प्रकार से मंगल उत्सव होते हैं, उसके यहाँ पर इसी प्रकार से उत्साह होता है, उनके यहाँ पर इसी प्रकार से आनंद होता है। तो बालकांड के राम विवाह को जिसने गाया, सुना, सुनाया, उनके यहाँ पर जिस प्रकार से उत्साह मंगल विवाह में यहाँ हो रहा है, वैसा ही जिसने इस सादर के साथ में गाया, सुना है, गाया है, सुनाया है, और जो सुन रहे हैं, जिसने सुन लिया है, जो अंतिम आज इस फलश्रुति में जिनके आज चरण रखे हुए हैं, भगवान उन सबों के नाम और काम को जानते हैं, जो कुछ घड़ी के लिए बैठे हैं, जो आकर के चले गए, कुछ भी हो। तो ऐसा ही आज बाबा कह रहे हैं, मेरे ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। क्या आज एक तो प्रसाद हम रोज बांटते हैं, लेकिन एक छिपा हुआ प्रसाद दे दिया बाबा ने। छिपा हुआ प्रसाद कौन सा है कि जैसा आनंद, उत्साह, मंगल आज अयोध्या में राम के विवाह के रूप में सबके पास आ रहा है, वैसा ही उत्साह, आनंद और मंगल, ये छिपा हुआ प्रसाद आज उन सबों को भगवान ने दे दिया, जिसने ये सुना है, सुनाया है, गाया है। सिय रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाहो मंगल तन राम जस। सादर के साथ में, प्रेम के साथ में, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कब होना चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सो प्रेम के साथ में जिसने इसको सुना है, सादर के साथ में जिसने इसको सुना है, भगवान रघुनाथ जी का विवाह इन प्रसंगों को सुन करके, गा करके, उनके यहाँ पर इसी प्रकार से उत्साह होंगे, इसी प्रकार से आनंद होंगे। अंतःकरण में छिपे हुए जो मनोरथ हैं, वो भगवान मेरे सीताराम उसके जान लेंगे और जान करके उसको पूर्ण कर देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनको सदा उछाहो मंगल तन राम जस।
भगवान सीताराम जी का यश मंगल का धाम है, आनंद को देने वाला है, अंतःकरण में अनुराग पैदा करता है, भगवान के इस सच्चिदानंद स्वरूप के नित्य रोज दर्शन कराता है, भक्ति के शाश्वत उस अपने घर में, अपने भवन में जहाँ पर भक्ति और ब्रह्म यानी कि भगवान सीताराम जी का निवास है, वहाँ भक्ति अपनी उपस्थिति दे करके सभी प्रकार से सुख देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी सभी सुखों को दे देती है। और आज यही आनंद उत्साह उस त्रेता में जिसमें भगवान के विवाह में सबों के सब अयोध्या धाम, देवलोक, पाताल, मृतलोक सभी के सभी 3 लोकों के 14 भवनों में अपने भगवान सीताराम जी के विवाह को देखा। उनके यहाँ पर मंगल ही मंगल हुआ, उनको भी इसी प्रकार से आनंद उत्साह हुआ। लेकिन रामचरितमानस में आज इस भगवान राम सीताराम जी के विवाह में जिसने अपनी उपस्थिति जिसे भी किसी प्रकार से जो प्रारंभ से लेकर आज तक जो जिसने इसमें बैठ करके अपनी सादर के साथ में श्रद्धा और विश्वास के साथ में इसने सुना है, सुनाया है, गाया है, भगवान उन सबों के नाम और काम को जानते हैं। उनके यहाँ पर भगवान सीताराम मंगल ही मंगल दे रहे हैं, आनंद ही आनंद दे रहे हैं, इसी प्रकार से उत्साह दे रहा है। मास प्राण 12वां विश्राम इति श्री राम चारितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त हुआ, श्री बाल कांड समाप्त हुआ। कलयुग के संपूर्ण पापों को ध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ, श्री बाल कांड समाप्त हुआ, श्री बाल कांड समाप्त हुआ, श्री बाल कांड समाप्त हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।